हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में पूर्वार्ध पंच संधि के अंतर्गत अजंत प्रकरण स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस स्वंत प्रकरण में षडलिंग प्रकरण में ऋकारांत शब्द कर्त्री हमारे बीच में है। पूर्व सत्र में कर्त्री शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन और बहुवचन में और द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में प्रयोग सिद्ध किए गए थे और इस कर्त्री शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया क्रोष्टी जो पूर्व में शब्द आपके बीच में आया था उस शब्द के अनुसार सिद्ध की गई थी। कर्ता कर्तारौ कर्तारा द्वितीय के एक वचन में कर्तारम कर्तारौ। अब हमारे बीच में संबुद्धि की व्यवस्था है। संबुद्धि का मतलब है संबोधन और संबोधन में हटकर अलग से काम होता है। सी विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम संबोधने बोध्यम सूत्र के माध्यम से प्रथमा विभक्ति में बोध संज्ञा की जाती है और बोध संज्ञा करने पर एकाह की बोध संज्ञक के एक वचन में संबोधन के एक वचन में जो सुविभक्ति आती है उसकी की संज्ञा की जाती है। अब हमारी स्थिति है कर्तृधन सा जो विभक्ति है वो धासंज्ञक है। तो पूर्व में हमारे बीच में सूत्र आया था ऋतो गी धे और ऋतो गी धे से ऋरी को एप आदेश करना है। एप आदेश का मतलब है रंतोणु सूत्र की सहायता से जहां पर आ आदेश किया जाता है, जहां पर गुण रूप कार्य किया जाता है वह गुण रूप आप काम रपर रूप होता है। यानी कि ऋरी के स्थान पर जो भी कार्य किया जाता है वह रपर रूप होता है। रपर रूप होने का मतलब है रा उसके बाद में जुड़ जाता है। तो ऋतो गी धे सूत्र के माध्यम से जो ऋरी के स्थान पर आ आदेश किया है वह आ आदेश अर रूप हो जाएगा। अर रूप होने पर हमारी स्थिति है कर्त अर सा। यहां पर हमारे बीच में सूत्र है रात साहा। रातसा सूत्र कहता है
कि रा से परे जो सा है उस सकार का लोप होता है, रात सहा। तो जो सु विभक्ति लेकर आए तो उसका लोप हो जाने पर विरामे विसर्जनीय से रा को विसर्ग आदेश होकर हे कर्ता प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन बहुवचन में पूर्व की तरह अविभक्ति के आने पर सर्वप्रथम अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु ऋतो गीधे सूत्र के माध्यम से गुण होकर अर आदेश हो जाएगा और रंतोणु सूत्र के माध्यम से जो गुण आदेश किया है वो अर रूप हो जाएगा और स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर कर्तारौ प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में सभी कार्य करने के बाद सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होकर हे कर्तारा प्रयोग सिद्ध होता है। अब हम द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति की ओर चलते हैं। सस विभक्ति के आने पर सस्म से अस शेष रहता है, कर्तृ धन अस। यहां पर अची को यण, अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है, परंतु नश्च पुंसी, नश्च पुंसी कहता है कि सस के होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक दी आदेश होता है, दीर्घ आदेश होता है, और जो सस का सकार है उसके स्थान पर नकार आदेश होता है। तो सस के स्थान पर नकार आदेश होकर पूर्व को दीर्घ करने पर प्रयोग सिद्ध होता है कर्त्रीन। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर ता में से आ बचेगा और अची को यण सूत्र के माध्यम से रिरी को रा आदेश होकर कर्त्रा प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम और भिस आदि विभक्ति में विभक्ति को जोड़ने पर कर्तृभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। भिस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो जाने पर कर्तृ भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ये विभक्ति के आने पर कर्तृधन गे का अनुबंध लोप होकर कार्यार्थो प्रयोगी और नासाखम, फिर सूत्र की प्राप्ति है अची को यण। अची को यण से रिरी के स्थान पर रा आदेश करने पर
कर्तृ प्रयोग सिद्ध होता है। भ्यस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से कर्तृभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी और षष्ठी में गसी और गस विभक्ति के आने पर अब थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। यद्यपि सभी सूत्र पुराने हैं, पूर्व में आ चुके हैं, फिर भी स्मरण हमारा बना रहे, इसलिए ध्यान से कर्तृ शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर कार्यार्थो प्रयोगी और नासाखम से इत संज्ञा का लोप हो जाने पर कर्तृ धन अस। यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु रित उत कहता है कि रिकार और अस का आकार अर्थात कर्तृ शब्द में रहने वाला रिरी और घसी घस का जो आ है, इन दोनों के स्थान पर उ आदेश होता है। अब यहां पर जो उ आदेश हुआ है वो रिरी के स्थान पर हुआ है, और रिरी के स्थान पर होने वाला आदेश रंतो ऋ सूत्र की सहायता से रपर रूप होता है, और रपर रूप होने पर वो उर आदेश हो जाएगा और शब्द हो जाएगा कर्त और सा। अब रात साह सूत्र के माध्यम से सा का लोप हो जाएगा, विरामे विसर्जनिया सूत्र से रा को विसर्ग आदेश होकर बनेगा कर्तु। षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में, सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर कर्तृ धन ओस। यहां पर अची को यण सूत्र के माध्यम से रिरी के स्थान पर रा आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होकर प्रयोग बनेगा कर्त्रोः। अब आम विभक्ति के आने पर कर्तृ धन आम, यहां पर अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है, परंतु प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम हो जाएगा, और नुट के आगम में उकार और टकार का अनुबंध लोप होकर ना शेष रहेगा। कर्तृ ना आम, यहां पर नाम्यति तिसरी चतस्री सूत्र के माध्यम से कर्तृ में रहने वाली जो रिरी है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, और वर्णांतस्य नत्वम वाच्यम, इस वार्तिक के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर प्रयोग सिद्ध होता है कर्तृणाम।
कर्तृणाम, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर कर्तृधन गी, घी के गा का अनुबंध लोग कार्यार्थो प्रयोगी और नासा खम के माध्यम से। अब यहां पर सूत्र लगता है अची को यण। अची को यण सूत्र से की प्राप्ति होने पर ऋतो गीधे, ऋतो गीधे सूत्र से ऋकार के स्थान पर रंतोणु सूत्र के माध्यम से अर एप आदेश करने पर कर्तरी प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर कर्तृधन सु या त्यादेशयो सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश करने पर कर्तृसु प्रयोग सिद्ध होता है। अर्थात कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, हे कर्ता, हे कर्तारौ, हे कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तॄन्, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रो, कर्तॄणाम, कर्तरी, कर्त्रो और कर्तृसु। इस प्रकार से कर्तृ शब्द के प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से धात्री शब्द के प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब अपने को इतना ध्यान रखना कि इसी प्रकार के अन्य शब्द जो भी आएंगे उन सभी शब्दों को इसी प्रकार से दीर्घ आदेश करना चाहिए, परंतु अपने को ये ध्यान रखना है कि नप्त्री, नेत्री, त्वष्टि, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, स्वस्त्री, मात्री, हंत्री, मंत्री, ये शब्द जितने आपके बीच में आए हैं, इन सभी शब्दों को दीर्घ आदेश होकर कर्तारौ की तरह प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। और शेष चर्चाएं, अब आपके बीच में पितृ शब्द आएगा। अब पितृ शब्द में जो त्रि है वो वास्तव में त्रि रूप न होकर ऋरि रूप है, और ऋरि रूप होने पर स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्टि, त्वष्टि, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम सूत्र की लक्षणावली घटित नहीं होने के कारण दीर्घ की प्रक्रिया नहीं होगी। शेष प्रक्रिया कर्तृ या कोष्ठी शब्द के समान ही सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। पितृ शब्द में औ, जस, अम, औ इन चार विभक्तियों में दीर्घ आदेश नहीं होकर शेष सभी काम कर्तृ और कोष्ठी शब्द के समान होता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चाएं अगले सत्र में पितृ शब्द के साथ। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।